कल हमने आपको बताया था कि सनातन धर्म में लेकर के कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई और सनातन को इस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया कि सनातन धर्म में तो कुछ ठीक बातें उन्हें समझ ही नहीं आती, हमेशा किंतु परंतु, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ठीक है, प्रश्न करना अच्छी बात है, प्रश्न करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, पर तर्क जब करो और कोई उसे शास्त्रोक्त विधि से समझाए तो समझ भी लेना चाहिए। अब आओ एक प्रश्न पर बात करते हैं जिसे कल छोड़ा था, उसी से आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलत किया। क्या किया ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने किससे विवाह कर लिया? जो आपको पता है पहले वो बताइए, फिर उसे ठीक करेंगे। ब्रह्मा जी ने किससे विवाह किया? और सरस्वती जी कौन है ब्रह्मा जी की पत्नी? और सरस्वती जी प्रकट कहां से हुई? है ना। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि सरस्वती जी तो ब्रह्मा जी की पुत्री है, तो पुत्री से कैसे विवाह हो जाएगा? तो जब भी कोई आपसे ये सवाल करे कि ब्रह्मा जी की तो बेटी है सरस्वती जी, तो आप तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करिए कि यदि ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती जी है तो बताओ कि सरस्वती जी की मां कौन है? भाई बेटी आई तो मां भी तो होगी, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। तो मां है तो कौन होगा? बेटी है तो कौन होगा? मां। पर यहां पे कोई नहीं जानता कि सरस्वती जी की मां कौन है। तो जब मां का पता नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि इस भ्रांति को डाल दिया गया सनातन में कि देखो तुम्हारे यहां ये गलत है। अब सही क्या है ये समझते हैं। भगवान नारायण के 3 रूप हैं। कल हमने 24 अवतारों की 5 रूपों की चर्चा की, 3 और ब्रह्मा। भगवान नारायण के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और अच्छा, ब्रह्मा जी किसके स्वरूप हैं? नारायण के। भगवान नारायण ही 3 रूपों में विभक्त हो गए, ब्रह्मा विष्णु और। अब जब 3 रूपों में नारायण विभक्त हुए तो नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। तो जब नारायण 3 रूपों में आए तो लक्ष्मी भी कितने रूपों में आएंगी? 3। तो नारायण के 3 रूप हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों को आप लोग कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? सृष्टि को जनरेट मीन्स उत्पत्ति करने वाले कौन? ब्रह्मा। ऑपरेटिंग कौन? ऑपरेटर कौन? विष्णु। और डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान शिव। तो ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और नारायण इन तीनों को आदेश करते हैं कि अब आपको ये करना है। नारायण शक्ति अलग है, यही 3 रूपों में विभक्त हो गए कि तुम करो, मैं अलग हूं। तो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर लक्ष्मी को भी 3 रूप धारण करने पड़ा। तो पहली शक्ति तो लक्ष्मी, लक्ष्मी ही रही। विष्णु जी के संग कौन? लक्ष्मी। फिर ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी, ब्रह्माणी मीन्स सरस्वती जो लक्ष्मी ही है। और शिव के संग लक्ष्मी क्या बन गई? तो यह एक ही तत्व 3 भागों में ब्रह्मा विष्णु और एक ही शक्ति लक्ष्मी 3 भागों में ब्रह्माणी। अब आप लोग कहते हैं ब्रह्माणी रुद्राणी, आया? मतलब तुम ही हो कमला रानी। कमला रानी मतलब लक्ष्मी। तो ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला, तो मतलब एक ही 3 हो गई। आप लोग क्या कहते हैं? आप ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका स्वामी। अविवेका पर क्लिक कीजिए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। यहां अविवेका क्या है? अविवेका मतलब है अज्ञानी। मतलब ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, मतलब ये 3 है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव कितने हो गए? 3। पर यहां लिखा जानत अविवेका, मतलब जो इन तीनों को 3 जानता है वो अविवेकी है। क्या है वो? मतलब मूर्ख है। फिर आगे की लाइन स्पष्ट है, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक, ये तीनों, समझ आई? अज्ञानी लोग कहते हैं 3 है और ज्ञानी कहते हैं हां। तो जब 3 है, प्रणवाक्षर, प्रणव क्या है? अब प्रणवाक्षर के मध्य, ये प्रणवाक्षर क्या है? प्रणव कहते हैं ओम। हमारे सनातन में क्या है? ओम। ओम कितने अक्षर से मिलकर बना है? 3, आ उ मा। शुद्ध उच्चारण है ओम, ओम, ओम। ये 3 आ, बोलो आ उ मा। ब्रह्मा प्रणवाक्षर के मध्य
ये तीनों और देखो यहां एका और ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, यहां भी तीनों एक, वहां भी तीनों। लीला के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार के लिए तीन हो जाते हैं, ये कभी तीन नहीं है। तो ये अज्ञानवश हमें लोग भड़काते हैं। अब जैसे हमारे भारत में एक तीर्थ है हमारा प्रयागराज। अब प्रयागराज का नाम मुगलों ने क्या रखा? अल्लाहाबाद। इलाहाबाद हम लोग बाद में कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम क्या रखा? ALL है, अल्लाहाबाद। क्या है? तो अल्लाहाबाद किसका नाम रखा? प्रयागराज। हमारे तीर्थ का राजा कौन है? प्रयागराज। अभी प्रयाग का कुंभ भी लगा था, आप लोगों ने देखा होगा। हमारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। अब प्रयागराज का नाम बदल के क्या रख दिया? अब एक बात बताइए कि आने वाली जो जनरेशन है वो तो प्रयागराज को प्रयाग मानेगी ही नहीं, वो तो अल्लाहाबाद मानेगी, इलाहाबाद मानेगी। वो तो अच्छा है वर्तमान सरकार ने उसे पुनः प्रयागराज स्थापित कर दिया। यदि नहीं करती सरकार तो आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या मानती? वो क्या मानती? वो इलाहाबाद मतलब हमारे तीर्थों को भी मिलावट करके उससे नाम चेंज किया कि नहीं? तो ऐसे ही जब तीर्थ प्रयाग को इलाहाबाद कर सकते हैं तो लक्ष्मी रूपी सरस्वती को ब्रह्मा जी की बेटी क्यों नहीं बता सकते? षड्यंत्र के तहत सनातन को बदनाम करना है, जैसे कर चाहो करो भाई, बदनाम ही तो करना है भाई। किसी को बदनाम करना है तो कुछ भी कह दीजिए, कहने का तो पैसा लग नहीं रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सनातन को बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। कोई भी अज्ञान, अब आप देखो ये आरतियां आप सब गाते हो, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव सब गाते हो, लेकिन ध्यान आज गया ना? बोलो हाँ, आज ध्यान गया कि ये तीनों एक, और ब्रह्माणी रुद्राणी ये भी तीनों एक तत्व, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। लीला के लिए अलग अलग है। इसे आप एक सेंटेंस में समझ सकते हैं। भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो वो लीला के लिए, अब जैसे उदाहरण के लिए भगवान राम का उदाहरण देखिए। अब देखो राम पर उंगलियां खड़ी हैं ऐसी, राम आप पे उंगली खड़ी है, कौन सी उंगली खड़ी है? आपने बाली को छिप करके क्यों मारा? आपने बाली को छिप करके, ये सवाल बहुत लोगों से सुना होगा कि राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा? बोलो हाँ, खड़ा है ना प्रश्न। वो किस पे खड़ा है? और प्रश्न कौन कर रहा है? जो राम को स्टडी नहीं करता, जो राम को सुनता नहीं है, अर्थात राम का सत्संग, भगवान की चर्चा, रामायण इत्यादि नहीं पढ़ता, वो क्या करता है? उंगली उठाता है और सीधा राम ने छिप के मारा है। अब इसके पीछे का रहस्य जानना चाहोगे आप? इसलिए मैं आपको वही वही बातें बताऊंगा जहां जहां प्रश्न है, जहां जहां क्या है? प्रश्न, क्वेश्चन है। तो राम जी ने छिपके क्यों मारा? आपको पता है इसका उत्तर? अब सुनो, राम जी ने छिपके इसलिए मारा क्योंकि राम जी सबसे पहले सुग्रीव से मिले। बोलो हाँ। वो सुग्रीव से मिले तो राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव आप जंगल में क्यों रहते हो? तो कहा सुग्रीव ने कि मैं जंगल में इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे भाई ने मुझे लात मार के अपने राज्य से निकाल दिया। क्यों लात मारा? तो सुग्रीव ने पूरी कथा बताई कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे गांव में एक मैं नाम का दानव आया। कौन आया? मैं नाम का दानव आया। उस दानव ने ललकारा, है बाली, है कोई मेरे से बलवान? तो बाली था। बाली दौड़ पड़ा, तेरे से बलवान मैं, आजा। तो बाली जब दौड़ा तो मैं दानव जंगल की ओर भागा। तो बाली ने मैं दानव को पकड़ा और दोनों की खूब लड़ाई हुई। फिर दोनों एक गुफा में घुस गए और मैं बाहर खड़ा रह गया। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि सुनो भैया, मैं 15 दिन के लिए अंदर रहूंगा, यदि 15 दिन में मैं नहीं आया। कौन बोला? बाली। किससे बोला? यदि मैं 15 दिन में बाहर नहीं निकला तो समझ लेना कि मैं मर चुका। कितने दिन इंतजार करना है आपको? अब बाली चला गया, और बाली चला गया, अंदर लड़ाई चलती रही, पर बाहर सुग्रीव 15 दिन खड़ा रहा। 15 दिन नहीं, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। कितना हो गया? अब 1 महीने बाद सुग्रीव को लगा कि लगता है मेरा भाई मर गया। और जब मरा तो उसने उस गुफा के द्वार पे बड़ा सा पत्थर लगा दिया कि कहीं अब वो राक्षस आके हम सबको ना मार डाले। यदि राक्षस जीत गया तो वो हम सबको, तो उसने पत्थर लगा दिया। अच्छा, सुग्रीव को यह वरदान था कि तुम्हारा पत्थर केवल बाली हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। तो सुग्रीव ने पत्थर लगाया, मतलब गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि जब सुग्रीव गए तो सबने कहा कि अब तो राजा नहीं है, सुग्रीव आप किष्किंधा के राजा बन जाओ। तो सुग्रीव को क्या बना दिया? अब जब राजा बना तब तक बाली आ गया, और बाली आया तो बाली को लगा अच्छा मुझे मरवा के और खुद राजा बन गया। देखो कितनी गलतफहमी पैदा हो गई। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं। अब बाली आया और सुग्रीव पे खूब बरसा, सिंहासन से उठाया, दिया ठूंसे पे ठूंसा, लात मारा, खूब मारा, मुझे मरवा के खुद राजा बन गया। अच्छा, बाली ने सुग्रीव की एक ना सुनी,
अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन थे? सगे भाई थे। लेकिन भाई होने पर अब बताओ यहां गलती किसकी है, सुग्रीव की कि बाली की? आप बताओ किसकी गलती है? क्या गलती है? हां, सुग्रीव की बात सुनी ही नहीं उसने, मौका ही नहीं दिया सुनने का। अरे कम से कम सुन तो लेते। सुग्रीव को कहा था 15 दिन खड़े रहना, और ये कितने दिन खड़ा रहा? 1 महीना। और वो भी राजा नहीं बना, लोगों ने पकड़ के बिठा दिया कि बिना राजा के ये राज्य कैसे चलेगा। अब इसमें सुग्रीव की क्या गलती? रिश्ते कहां टूटते हैं? जहां आप सामने वाले को सुनते नहीं हैं। इसलिए कहता हूं कि कोई भी रिश्ता हो, जरूर गलतफहमियों को दूर करिए और सुनिए एक बार अपने भाई को कि वो क्या कहना चाहता है। यदि उसने गलती की तो उस गलती की वजह तो होगी। आप तो गलती देखते हैं, तूने गलती की, हो सकता है उसने गलती मजबूरी में की हो सकता है गलती करने की दूसरी वजह रही हो। कई बार हम गलत कार्य, जैसे सुग्रीव ने गलती तो की कि राजा बन गया, लेकिन वो गलत करता हुआ भी गलत नहीं था। बोलो हां। कई बार आप गलत से दिखते हैं पर गलत होते नहीं हैं। बोलो हां। अब यही है, बाली ने सुग्रीव को मारा और मार मार के निकाल दिया। सुग्रीव के, अब बाली के डर से सुग्रीव रहता है एक जंगल में, हनुमान जी मिल गए। अच्छा, हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान ने हनुमान जी से कहा कि मेरा अंश है सुग्रीव, तो तुम सुग्रीव की रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हैं। जब राम जी आए, राम जी ने कहा तुम यहां क्यों रहते हो? कहा कि मेरी पत्नी को भी बाली ने रख लिया। तब राम जी ने कहा कि मित्र, तुम्हारी हालत तो मेरी तरह है, मेरी भी पत्नी रावण चुरा के ले गया और आपकी पत्नी भी आपका भैया चुरा के ले गया। बोलो हां। तो राम जी ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई तो गलत कर रहा है, सुन, मैं बाली को मारूंगा, मैं बाली को, हां सुन सुग्रीव मारी हूं, बाल ये कहिवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए ना उबरे हैं प्राण। मैं बाली को मारूंगा। राम जी ने प्रतिज्ञा, अब ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने क्या कर ली? प्रतिज्ञा कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अब बाली को मारने की प्रतिज्ञा। अब क्या हुआ? सुग्रीव बाली की हुई लड़ाई। अब राम जी ने सोचा कि बाली की मेरे से तो कोई लड़ाई नहीं है। यदि राम जी डायरेक्ट, अब आप कहते हैं कि राम जी बाली को सामने से तो मार सकते थे, यदि राम जी सामने खड़े हो जाते बाली के, तो बाली की दुश्मनी तो राम से थी ही नहीं। बाली राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता तो राम जी शरण में आए हुए को कभी मारते नहीं। राम जी शरण में आए हुए को कभी, अब शरण में आ जाता और राम जी ना मारते तो सुग्रीव क्या बोलता कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी बाली को मारने की और अब आप तो मार नहीं रहे हैं। तो राम जी पर सुग्रीव क्या आरोप लगाता कि तुमने मित्र को धोखा दिया, तुमने मित्र को। इसलिए राम जी ने पेड़ की छांव में खड़े होकर बाली को मारा। और जब बाली को मारा तो बाली ने पूछा, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा? तब कहा कि तूने अनुज बधू भगनी सुतनारी सुनसर कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है, तुझे जैसे पापी को मार देने से कोई पाप, इसलिए मैंने तुझे मारा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, छिपके क्यों मारा? छिपके क्यों मारा? मैंने बताया, आपको क्या समझ में आया? छिपके क्यों मारा? सामने से मारते तो शरण में आता, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव क्या आरोप लगाता कि राम ने मुझे, तो मित्र को धोखा देने का कलंक लग जाता। राम जी पे कौन सा कलंक लगता? फिर लोग क्या कहते? राम तो वही है ना जिन्होंने सुग्रीव को धोखा दे दिया, कहा था कि तेरी मदद करूंगा, मारूंगा, नहीं मारा। तो सुग्रीव, राम जी पे क्या आरोप लगता? धोखा। तो धोखे का कलंक ना लगे, इससे अच्छा दुनिया यही तो कहेगी छिपके क्यों मारा। ये आरोप लगाते रहना, पर मित्र को मैं धोखा नहीं दे सकता, इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि सामने वाले की आधी शक्ति बाली पर चली जाती थी, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन ये बात भगवान पर लागू नहीं होती, पर ये यदि कही जाती है तो हो सकता है ये बात सही भी हो, पर भगवान पर ऐसा कोई किसी का बात लागू नहीं होती। लेकिन मूल कारण ये था, इसलिए राम जी ने छिपके मारा। अब राम जी ने छिपके क्यों मारा पता चला? बोलो हाँ। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इतनी सी बात पता ना होने से ये उंगली सदा भगवान की ओर खड़ी रहती है। बोलो हाँ। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अब राम जी का पाठ स्टार्ट किया है, तो पूरी राम जी की, जितने राम जी पर सवाल खड़े हैं सबको क्लियर कर दें? बोलो हाँ कि ना? ठीक है। और कौन सा सवाल खड़ा है राम जी पर? छिपके क्यों मारा, एक सवाल ये। दूसरा क्या है? सीता
ये प्रश्न है आपके दिमाग में, किस किस के मस्तिष्क में है? पूरी बात सुनाऊंगा, समझ में आ रही है? कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा पूरा क्लियर करने में। आपके पास टाइम है तो फिर सुनो, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, माता सीता ने, देखो कहां से, सीता जी का, लोग यही कहते हैं राम जी ने गलत किया, सीता जी को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया, राम जी ने गलत किया, सीता जी को भेज दिया, राम गलत है। ये उंगली सदा राम पर। कभी उस गहराई पर उतरे हैं? नहीं। उस गहराई पर उतरते हैं। ये कथा कहां से स्टार्ट होती है, वहां से चलते हैं। एक बार की बात है, राम जी, एक बार सीता जी ने राम जी को बुलाया, राम जी आइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो राम जी बोले कि मैं अभी राजकाज में बिजी हूं, मैं दोपहर का भोजन करने आऊंगा तुम्हारे पास, तो भोजन भी कराना, फिर वहीं मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा राजकाज में बिजी हूं। ठीक है, सीता जी इंतजार कर रही हैं, राम जी आएंगे, अभी बात करेंगे। अच्छा, राम जी आए उसके पहले सीता जी के कमरे में माता कैकेयी आ गई। कौन आया? ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? मैया आ रही है आवाज? बोलो हाँ कि ना। नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। मैया, पीली मैया, आपको आवाज आ रही है? चलो, सीता मैया किसका इंतजार कर रही हैं? राम जी का। लेकिन आ कौन गया? कैकेयी मां आ गई सीता जी के कमरे में, और सीता जी से बोली, सीता ये बताओ कि रावण कैसा दिखता था? सीता जी बोली, मां मैं रावण को कैसे जानती हूं, मैंने रावण को नहीं देखा, रावण ने मुझे चुराया जरूर था, पर मैंने रावण की ओर दृष्टि नहीं की। मैंने रावण को, जैसे लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी को नहीं देखा। सीता जी के आभूषण जब राम जी ने दिखाए कि लक्ष्मण देखो ये सीता का आभूषण है, तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु पांव की पायल होगी तो मैं पहचान लूंगा, उंगली की बिछिया होगी वो तो पहचान लूंगा, ऊपर का कोई अंग का वस्त्र है या आभूषण है मैं क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, कभी मैंने मां के चरणों से ऊपर दृष्टि डाली ही नहीं। ये भारत का पुरुष है कि कभी किसी नारी पर दृष्टि ही नहीं, मां को भी देखता है तो चरण, सीता मां है ना, चरण। अच्छा, अब जरा सोचिए कि जब लक्ष्मण जी ऐसे हैं, देवर ऐसे हैं, तो स्वयं भाभी कैसी होंगी, अर्थात सीता मां को रावण चुराया जरूर था, पर सीता जी ने रावण की ओर दृष्टि नहीं डाली। सुंदरकांड पढ़ते हो? सुंदरकांड में रावण क्या बोल रहा है? एक बार बिलोकिमम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो। पर सीता जी तृणधरियोट कहत वैदेही, सीता जी ने किसको देखा? तिनका। एक तिनका उठा लिया और तिनके को उठा के ऐसे, तिनकों को देखते हुए सीता जी बोली, ये तिनके को देख रही हैं और बात किससे कर रही हैं? मतलब रावण की ओर दृष्टि। अच्छा, सीता जी ने तिनके को क्यों देखा बताओ? हाँ, राम के आगे रावण तिनके के बराबर है। बहुत सुंदर, सही कहा मैया ने। और सुनो, ये सीता मैया रावण की औकात दिखा रही है, तेरी औकात ये है। और सुनो, तीसरा, तिनका कहां से पैदा हुआ? धरती से। और सीता जी कहां से प्रकट हुई? तो दोनों धरती से प्रकट होने से संबंध क्या जुड़ा? भाई बहन। ये भैया है। ये कौन है? ये भैया है। मतलब एक डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को ये तिनका। ए रावण तृणधरियोट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम स्नेही। ए रावण तू जुगनू है, राम सूर्य है। तो सीता जी ने किसी भी हाल में रावण को नहीं देखा। कैकेयी मां कह रही है, सीता ये बताओ रावण कैसा दिखता था? सीता जी बोली, मुझे क्या पता। नहीं, कुछ तो देखा होगा, कभी तो नजर पड़ी होगी। तो सीता जी ने कहा कि हाँ, रावण ने जब मुझे चुराया तो मैं पलकें झुकाई थी, तो मैं रावण के पांव का अंगूठा देखी थी, रावण के पांव का अंगूठा देखी थी। तो जरा ये कैकेयी मैया ने कहा कि ये कलम लो, वो कलम लेके जरा दीवार पे बनाओ रावण का अंगूठा। अब देखो कैकेयी मैया क्या कह रही हैं। अब सीता जी को कलम दे दिया, जरा बताना रावण के पांव का अंगूठा कैसा था। अब सीता जी को कलम दे ही दी, सास है, कहां बात ना माने, नहीं कहेंगे कि आज की बहुएं तो मानती नहीं। तो कैकेयी मां ने जब दी तो सीता मैया ने दीवार पर रावण के पांव का क्या बनाया? अंगूठा। उसी समय कौशल्या मां ने आवाज लगाई, सीता। तो सीता मैया कहां चली गई? कौशल्या मां के कक्ष में। तुरंत कैकेयी मां ने कलम उठाई और रावण का पूरा चित्र उतार दिया। अच्छा, कैकेयी मां ने रावण को देखा था, कहां देखा था? कि जब रावण को राम जी ने मारा तो सारे बंदर भालुओं ने लंका आके बताया कि रावण का स्केच बनाया ना, सब लोगों ने स्केच बनाया, तो हूबहू फोटो बन गई और रावण की फोटो सबने देखी। देखो ये रावण को मारा है राम जी ने, पूरे अयोध्या में शोर था, ये रावण है। तो कैकेयी मां ने भी देखा। तो कैकेयी मां ने सीता मां के कमरे में पूरा का पूरा क्या बना दिया? रावण। और रावण बना के चली गई। और जैसे ही गई तो राम जी रास्ते में मिल गए। राम जी आ रहे थे, बोलो हाँ। तो कैकेयी मां
राम जी से बोली, राम कहाँ जा रहे हो? हाँ माँ प्रणाम, सीता के कमरे में जा रहा हूँ, सीता जी बुला रही हैं। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। अब कैकई भी साथ आ गई और सबसे कैकई राम जी जैसे ही द्वार पे अंदर आए तो सीधा द्वार पे किसका चित्र दिखा? कैकई माँ फ्रंट में आके बोली, राम ये कौन है? राम ये कौन है? राम जी बोली, तो रावण का चित्र है। कैकई माँ बोली, राम राम राम, तुम्हारी सीता के कमरे में देखो रावण का चित्र, जरूर सीता के मन में रावण की कोई जगह है, जरूर तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखे में रखी है। ये कह करके कैकई माँ भाग गई। कैकई माँ को क्या लगानी थी? आग। क्या लगानी थी? लगा दी। लेकिन राम जी समझदार है, आपको भी राम जैसा समझदार पति होना है। अब देखो राम जी की समझदारी, जब आपके कमरे में एक पराये पुरुष का चित्र दिखेगा, आपकी पत्नी के कमरे में पराये पुरुष का चित्र दिखेगा तो आप तो भड़क जाएंगे, ये पुरुष का चित्र तेरे कमरे में कैसे आया, तू तो ऐसी है वैसी है। नहीं, पहले एक बार सच्चाई को जानो तो सही। तब तक सीता जी आ गई और सीता जी ने भी देखा तो सीता जी ने पूछा, प्रभु ये कौन है मेरे कमरे में दीवार पे? राम जी बोले, आप बताओ आपके कमरे में है? सीता जी बोली, प्रभु मुझे नहीं पता, आप बताइए ये कौन है? राम जी ने कहा, ये रावण का चित्र है, पर तुम्हारे कमरे में कैसे बना? प्रभु मैं नहीं जानती, पर कैकई माँ आई थी, उन्होंने मेरे से कहा था कि रावण का चित्र बनाओ, रावण कैसा दिखता है बताओ। तो मैंने कहा मैंने तो रावण को नहीं देखा, पर पांव का अंगूठा देखा, तो वो जो पांव का अंगूठा है ना वो मैंने बनाया। कैकई माँ ने कहा इसलिए, मैंने कहा मैंने तो रावण को देखा ही नहीं, मैं कैसे बनाऊं? मैंने पांव का अंगूठा देखा था जब उसने मेरा अपहरण किया था। बाद में पूरा चित्र हो सकता है कैकई माँ ने बनाया हो। अब राम जी समझ गए कि कैकई माँ हम दोनों पति पत्नी के बीच में फूट डालना चाहती हैं। कैकई माँ ये सब क्यों रचती हैं? क्योंकि कैकई माँ चाहती हैं कि राम सीता के बीच में फूट पड़ जाएगी तो राम और सीता दोनों टूट जाएंगे और मेरा भरत राजा बन जाएगा। अभी भी भरत का राजा बनने का सपना दिमाग में चल रहा है। अब सीता जी ने कहा चलो, राम जी ने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये माता कैकई का षड्यंत्र है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीता जी से कहा, ये बताओ हमें क्यों बुलाया? तब सीता जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? आप पिता बनने वाले हैं। आप क्या बनने वाले हैं? मैया मोबाइल चला रही हो मेरी माँ, पीली मैया ऐसे नीचे करके चला रही हैं ऐसे। सुन लो मेरी माँ, समझ नहीं आ रहा है क्या? सुनो, अब सीता माँ ने क्या खुशखबरी दी राम जी को, आप क्या बनने वाले हैं? अच्छा, जब एक पत्नी पहली बार अपने पति को ये मैसेज देती है, संदेशा देती है, आप पिता बनने वाले हैं, तो राम जी बहुत खुश हुए। हर पुरुष खुश होता है। तो राम जी ने कहा, सीता मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। रघुकुल में ये होता है ना कि जब बहुत खुश होते हैं राजा महाराजा तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो राम जी ने भी वचन दिया, सीता मैं तुम्हें वचन देता हूं, कुछ मांग लो, एक वरदान मांग लो। सीता जी बोली कि प्रभु एक वरदान यदि आप देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दीजिए कि मैं मेरे बच्चों पर ये कैकई माँ की छाया ना पड़े। मेरे बच्चों पे कैकई माँ की क्यों? क्योंकि देखो ना, हमें और आपको बीच में तोड़ने के लिए रावण का चित्र बना के चली गई। यदि इसके हाथ मेरे बच्चे लग जाएंगे तो पता नहीं मेरे बच्चों को क्या पाठ पढ़ा देगी। इसलिए प्रभु मैं आपसे वचन चाहती हूं कि मेरे इन बच्चों पर किसकी छाया ना पड़े? कैकई की। तो राम जी बोले, ये कैसे संभव है सीता? छाया तो पड़ेगी, कैकई तो खिलाएगी, होता है। राम जी, सीता जी बोली, प्रभु मुझे किसी संत के पास भेज दीजिए। मुझे कहां भेज दीजिए? मैं वहां बच्चों को जन्म दूंगी और वहां संत ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको भी तो संतों ने पढ़ाया है। राम जी को दो लोगों ने पढ़ाया है, वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने। कितने लोगों ने पढ़ाया है? पढ़ाया तो संतों ने है गुरुकुल में। शास्त्रों की विद्या वशिष्ठ जी ने दी और शस्त्रों की विद्या विश्वामित्र जी ने दी। शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र और, तो शास्त्रों की विद्या राम को किसने दी? वशिष्ठ जी ने, और शस्त्रों की विद्या। तो अब सीता जी ने कहा कि वो कौन सा आश्रम है, वो कौन से गुरु हैं जो दोनों एक साथ दे सकते हैं। आपको तो दो गुरुजी मिल गए, पर मैं लव कुश के अपने बच्चों के लिए चाहती हूं कि उनको एक में ही दोनों हो जाएं। तो कहां तो दोनों ने, राम सीता ने प्लानिंग की। कहां? बोले हम वनवास गए थे तो हमें महर्षि वाल्मीकि जी मिले थे। कौन मिले थे? तो अब देखो ये राम सीता दोनों कह रहे हैं, दोनों की प्लानिंग कमरे में चल रही है। कहां जाना है? वाल्मीकि जी के आश्रम में। अब सीता जी ने ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि सीता जी ने राम जी से कहा कि मुझे संतों के पास जाना है ताकि मेरे बच्चों के अंदर संस्कार किसके जैसे आएंगे। ये क्लियर हो गया? अब इसी समय धोबी भाई साहब प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुआ?
धोबी भाई साहब, अब ये धोबी भाई साहब बीच में कहाँ घुस गए? धोबी भाई साहब की पत्नी लेट हो गई घर पहुंचने में। पति धोबी भाई साहब बोले कहाँ थी? बोले मैं वहां रह गई थी। अरे तुम तो, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो, पता नहीं कहाँ रह के आई हो रात, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। पत्नी राम के दरबार में चली गई, राम जी न्याय दो, मेरा पति कह रहा है कि मैं कहाँ थी। तो राम जी बोले तुम कहाँ थी? बोले महाराज शाम को पानी गिर रहा था, मेरा गांव सरयू जी के उस पार है, मैं काम इस पार करती हूँ, तो पानी गिरने लगा शाम को, मैं नाव चल नहीं पाई, तो मैं रात केवट भैया के घर पे उसकी पत्नी के संग रह गई। सुबह गई तो ये कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, अपवित्र हो गई हो, क्या इतना भरोसा नहीं है? तो राम जी ने कहा धोबी भाई साहब सुनो, तुम्हारी पत्नी है, क्या तुम्हें पत्नी पे भरोसा नहीं है? अरे तुम्हारी ही पत्नी है, तुम्हारे संग जीने मरने की कसम खाई है, इतना तो भरोसा होना चाहिए। तो धोबी भाई साहब बोले देखो महाराज मैं तो गरीब आदमी हूं, जिस गली से गुजरूंगा लोग मजे लेंगे कि तेरी पत्नी रात को कहां थी, आप तो बड़े आदमी हो, आपकी तो पत्नी रावण के यहां थी, कोई सवाल नहीं कर रहा है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे से तो 1000 सवाल। अब देखो अपनी बातों में राम जी को लपेट लिया, अपनी बात कर रहा हो, लपेट के सिरा है कि आप तो बड़े आदमी हो, आप तो राजा हो, आपकी पत्नी तो रावण के यहां महीनों थी, कोई आपसे सवाल नहीं करता। अब देखो, अब सभा में ये बात कही, हजारों ने सुनी, हजारों से लाखों ने सुनी, लाखों से करोड़ों, मतलब पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया कि सीता जी तो रावण के यहां थी, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र। तो वहां पे लोगों ने कहा कि नहीं, सीता जी ने तो अग्नि परीक्षा दी है, रावण के यहां से आने के बाद पवित्र हैं। नहीं नहीं, हमने थोड़ी देखा है, आपके पास वीडियो हो तो दिखाओ, हमने तो नहीं देखा। अब मतलब सबको देखना है, मतलब एक सबके लिए परीक्षा ही देती रहे, तुम आओ चलो तुम्हारे संग, तुम्हारे सामने निकले आग से, तुम्हारे, फिर तुम आओ कि बोले हमने तो देखा नहीं। तो कुल मिलाकर के समाज में यह मैसेज चला गया कि सीता जी रावण के यहां से आई हैं, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। अब यह मैसेज चला गया। अब उसी समय सीता जी को जाना भी था, तो राम जी ने सीता जी से कहा कि देखो धोबी, अच्छा राम जी चाहते तो धोबी को मृत्यु दंड दे सकते थे, तुमने मेरी पत्नी पे उंगली उठाई, मैं तुम्हें मृत्यु देता हूं। अच्छा राम जी यदि केवल धोबी को मृत्यु दंड देते और मार डालते तो सच बताइए समाज में मैसेज क्या जाता? क्या मैसेज जाता? कि अच्छा सीता जी गलत होंगी इसलिए तो उसको मरवा दिया। तो सीता जी पे अभी आरोप लगा था, उसे मरवा देते तो वो आरोप क्या हो जाता? सिद्ध हो जाता, बात पक्की हो जाती। अब तो राम जी ने कुछ नहीं कहा, सीता जी से कहा आप बताओ क्या करें। सीता जी बोली प्रभु मुझे तो जानी था वाल्मीकि जी के यहाँ, अच्छा मौका है, उसके बहाने आप मुझे भेज दीजिए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी और लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को छोड़कर आए। अभी बात पूरी नहीं हुई, अब सुनिएगा मुद्दे की बात। अब मुझे आपको यह बताना है कि जो धोबी भाई साहब हैं, किसके कहने से वनवास हुआ? जोर से, धोबी। अच्छा ये बताइए, अब यहां सवाल क्या बनता है कि किसी के कहने से राम जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? अरे राम जी एक राजा हैं, राम जी एक पति होते तो जरूरत नहीं थी, पर राम जी कौन है? राजा। और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। जब प्रजा में आरोप है, एक नहीं बोल रहा, केवल धोबी नहीं बोल रहा, अब तो पूरी समाज बोल रही है कि सीता पता नहीं कैसी है, तो सबको यही बोलना है। तो राजा का धर्म है कि प्रजा की बात सुने। तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी और सीता मां को सुरक्षित भेज दिया। अब मैं धोबी की फिर बात करूंगा। धोबी जो भाई साहब आए, ये कौन है? धोबी का पूर्व जन्म क्या है जानते हैं? अच्छा, धोबी के कहने से सीता जी वनवास गई, तो धोबी का सीता जी से कोई तो संबंध होगा, बिना संबंध के, बिना कारण के कार्य नहीं होता, याद रखिएगा। यदि आपने मुझे एक थप्पड़ मारा है या मैंने आपको गाली दी है, कोई भी, तो ये हमारा इस जन्म का हो सकता है, पर यदि हम आपसे परेशान हैं या आप हमसे परेशान हैं, आप किसी से परेशान हैं, तो ये समझिए कि उस व्यक्ति से आपका कोई जन्म का संबंध है जो इस जन्म में क्लियर हो रहा है। तो सीता मां का उस धोबी से पुराना संबंध है, कहो तो बताऊं। अब ये बात कहां लिखी है? पद्म पुराण में। पद्म पुराण में उस धोबी के पूर्व जन्म की कथा है। तो सुनो, वो कथा ऐसी है कि एक बार सीता जी जब छोटी थी तो अपने बगीचे में ना खेल रही थी। कहां खेल रही थी? बगीचे में सीता जी खेल रही, तभी एक तोती और एक तोता आया, और तोती तोता दोनों राम जी की कथा सुना रहे थे पेड़ पर बैठकर। उसी पेड़ के नीचे सीता जी थी, और तोती और तोता ऊपर बैठ के क्या कर रहे थे? कथा सुना रहे थे। राम बड़े सुंदर हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, उनका विवाह सीता जी से होगा। तोती सुना रही थी तोते को कि यहीं जनकपुर में सीता है, सीता का विवाह किससे होगा? अब ये तोती तोते को राम की कथा कैसे पता? वो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, और वाल्मीकि जी के आश्रम में सदा से राम कथा गाई जाती थी। तो तोती तोता वहीं रहते, तो सुन लिए, और आज संयोग से उड़ उड़ के कहां पहुंच गए? जनकपुर। और जनकपुर में क्या कह रहे हैं कि सीता का ब्याह राम से होगा। सीता जी ने कहा ये तो मेरी कथा सुना रही है तोती। किसकी कथा है?
सीता जी को उत्सुकता हुई और चुपके से जाकर सीता जी ने तोती को पकड़ लिया। हाँ तोती, अब बताओ राम कौन है? बोली अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटा। कब आएंगे यहाँ? अब उसने बताया कि वो आएंगे, तुम्हारा धनुष यज्ञ होगा, ये पूरी कथा हमें पता है। कि सीता माँ बोली तो चलो तुम हमारे पिंजरे में रहना और हमें रोज कथा सुनाना। तोती बोली सीता हमें छोड़ दो, हम तुम्हें कथा रोज सुनाएंगे, पर हमें पिंजरा बिंजरा मत दो। लेकिन सीता जी नहीं मानी और सीता जी ने सोने के पिंजरे में तोती को डाल दिया। वो खाने को बढ़िया, जो खाएगी खिलाऊंगा। क्या खाएगी? खा, जो खाना है। सीता जी मुझे जाने दो, उड़ने दो, मुझे उड़ना अच्छा लगता है, कैद होना अच्छा। सीता जी ने कहा नहीं, तुम फुर्र से उड़ जाओगी फिर आओगी नहीं। नहीं नहीं मैं आऊंगी। नहीं छोड़ा सीता जी ने। और बेचारी वो तोती अपने तोते के लिए, उसका तोता भी साथ में था, अब वो भी अगल बगल घूम रहा है। बेचारी तोती 2-4 दिन तक उसने कुछ खाया ही नहीं और 5-6वें दिन तो बेचारी मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने शाप दे दिया सीता जी को। शाप मीन्स बद्दुआएं। क्या निकल गई? सीता जी को शाप दिया तोते ने। ये पूरी कथा पद्म पुराण में लिखी है, वही आपको सुना रहे हैं। सीता जी को पद्म पुराण क्या दे दिया तोते ने? शाप। सीता मेरी पत्नी गर्भवती थी। अच्छा वो तोती उस समय गर्भवती थी। तोती क्या थी? गर्भवती थी। अब तोती जब गर्भवती थी तो तोते ने शाप दे दिया, सीता तुमने मेरी पत्नी को बिना अपराध के मेरी पत्नी को तुमने मेरे से दूर कर दिया। जाओ तुम भी बिना अपराध के, जब तुम गर्भवती होगी तो जैसे तुमने मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया, आपके पति भी आपको आपसे दूर कर देंगे अपने आप को। जैसे आपने मुझे दूर किया, जैसे आपने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति भी आपसे अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। जैसे मेरी पत्नी को दूर करने में कारण कौन बना? सीता आप बनी, आपने दूर किया मेरी पत्नी को मेरे से, तोती को आपने पकड़ा। ऐसे मैं अगले जन्म में मेरे कारण आपके पति आपको अपने से दूर करेंगे और आपको गर्भावस्था में दूर होना पड़ेगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बना, जिसके कहने से सीता जी का वनवास हुआ। अब यहां पर एक बात समझना है कि सीता जी ने एक गलती की, एक तोती को पिंजरे में डाला, जिसकी सजा क्या मिली? सीता जी को भी उसका दंड भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं किसी को आप सताएंगे तो वो वापस जरूर आना है। वो पीड़ा, वो कष्ट जितना उसे मिला है उतना आपको मिलेगा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं किसी पक्षी को, किसी जीव को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। पक्षियों से प्यार है तो पेड़ लगा दो, अपने आप सैकड़ों पक्षी आना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी